Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर आपको बता देंगे 600 इंडियन सोल्जर्स रिस्क पर हैं। जहां दिल्ली ने फ्लैग कंसर्न दे दिया है जब इजराइल अब अटैक करने की बात कर रहा है। इंडिया ने ये बात बताई है यूएन पीस मेकर्स की जो स्टेशन किए हैं साउथ लेबनान में, जहां पर अब इजरायली अब अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है उस रीजन में। वहीं पर 600 इंडियन सोल्जर्स यूएन की पीस कीपिंग मिशंस में वहां पर मौजूद हैं, जो कि 120 किलोमीटर लाइन में आता है, ब्लू लाइन, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर। उनकी जान पे खतरे पे हो सकती है, इसलिए इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लाते हुए कहा कि इसमें 2 पीस मेकर्स इंजर्ड हो चुके हैं। आईडीएफ मरकावा टैंक जब फायर हो गई थी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सोल्जर जल्द से जल्द वहाँ पर सेफ रहें और उन्हें सेफ कस्टडी में लिया जाए। उसके बाद आपको इंटरनेशनल न्यूज़ से एक अहम खास बात बताते हैं आपको कि एक लेडी, एक वुमन ने जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, जब उनके जो पायलट हस्बैंड हैं उन्हें हार्ट अटैक आया, ऐसे में उन्होंने प्लेन को चलाया और सेफली लैंड किया है। या ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो प्लेन जो है हेंडरसन एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट लास वेगास से मॉन्टेरो कैलिफोर्निया जा रहा था, वहाँ पर ये यूएस वुमेन से फ्लाइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अपना प्राइवेट प्लेन अपने हस्बैंड को जब हार्ट अटैक हुआ मिड एयर में, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हुए बगैर सिचुएशन को पैनिक में लाते हुए उन्होंने प्रॉब्लम के बगैर आहिस्ता आहिस्ता से वो जो प्लेन था, छोटा हो प्लेन बड़ा हो, प्लेन होता है। और प्लेन का मामला ऐसा है कि एक बार प्लेन हवा में हो जाओ तो जान आपकी पूरी हथेली में होती है। ऐसे में इन्होंने जो लाकर सेव किया और अपने हस्बैंड को इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया आया, ये बहुत ही गर्व की बात है और ऐसी ही हिम्मत हमें रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक फ़्लाइट में इमरजेंसी लैंडिंग की त्रिची पे। मिड एयर स्नैग यानी कि मिड एयर एक ऐसा इशू हुआ, 140 पैसेंजर्स वहाँ पर थे। शाम 5:30 बजे त्रिची एयरपोर्ट से यानी कि शारजा जो को निकली थी और वहाँ पर हाइड्रोलिक फेलियर हो चुका। हाइड्रोलिक फेलियर चलते हुए इन्होंने इमीडिएटली इस हाइड्रोलिक फेलियर को देखते हुए तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट तमिलनाडु में उन्होंने लैंड अप किया है। यानी त्रिची एयरपोर्ट से निकलने के बाद जैसे फ़्लाइट के अंदर प्रॉब्लम्स हो चुके थे, वापस आते हुए उन्होंने अपनी लैंडिंग गियर, ब्रेक्स और फ्लैप्स को स्टॉप करना जो प्रॉपरली बंद हो चुके थे, उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाते हुए इस काम को पूरा कर दिया है। एयरपोर्ट तैयार था बेली लैंडिंग के लिए। बेली लैंडिंग यानी कि जब टायर जब नहीं खुलते हैं, ऐसे में जो है प्लेन को डायरेक्टली नीचे उतरना पड़ता है घसीटते हुए। ऐसे में प्लेन का बहुत ही बड़ा रिस्क होता है, लेकिन आपको बता दें कि ये जब सारी चीज़ें अप्लाई किए गए थे और ये बहुत ही सेफली ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का मामला चला है। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 दिन का नवंबर डिलक्स उम्रा पैकेज डिपार्चर है 5 नवंबर और 13 नवंबर 15 दिन का ये पैकेज है, जो कि होटल्स काफ़ी करीब हैं। प्राइस आ रहा है इसका 95,000 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। हरियाणा असेंबली इलेक्शन चलते हुए कांग्रेस एमपी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि फर्दर इशू रेज की जा रही रिप्रेजेंटेशन सबमिशन इलेक्शन कमीशन को 9 अक्टूबर को के एक अपडेटेड मेमो हाईलाइट करना ज़रूरी है। जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं इलेक्शन प्रोसेस में, 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गड़बड़ हुई है, इस तरह की बात कहते हुए उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। उसके बाद हैदराबाद से आपको खबर लाते हैं, जहां पर क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को एज अ डीएसपी वो ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो डीएसपी इसलिए ज्वाइन हुए क्योंकि देखिए जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उन्हें एक प्रोबेशनरी एक पोस्ट दिया जाता है और उन्होंने इस तरीके से अपनी पोस्ट को कबूल किया और ऑफिशियली टुक चार्ज किया डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उन्हें रिपोर्ट किया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। जुलाई तेलंगाना गवर्नमेंट ने ग्रुप 1 जॉब्स अनाउंस किए थे क्रिकेटर्स को, जो कि 2 टाइम जैसे कि 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन ने भी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करते हुए स्पोर्ट्स में भी उन्हें जो एक्सेल करते हैं उन्हें गवर्नमेंट पोस्ट भी मिलते हैं। इसी तरीके से मोहम्मद सिराज का भी रोल काफ़ी बड़ा रहा और तेलंगाना गवर्नमेंट हेडेड बाय रेवंत रेड्डी ने उन्हें अब डीएसपी का पोस्ट दिया है। उसके बाद कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कंपनीज, फैक्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन को कि कन्नड़ा फ्लैग 1 नवंबर को कैसे भी होस्ट करें।
या कनाडा फ्लैग 1 नवंबर को होस्ट करने की बात कर रहे हैं बेंगलुरु मिनिस्टर। और सभी इंस्टीट्यूशन को उन्होंने ये बात कही है कि कनाडा फ्लैग सभी इंस्टीट्यूशन सामने होने चाहिए। ये बताया कि लोकल प्राइड और कर्नाटका का राज्योत्सव जो डे है, पर्टिकुलरली बेंगलुरु में जहाँ पर 50% पॉपुलेशन आउटसाइड से आती है, उन्हें भी ये बात इंपॉर्टेंट रखना चाहिए और कनाडा को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कनाडा को प्रमोट करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रो कनाडा ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग ऐसा कोई अनलॉफुल एक्शन हाथ में ना लें, जैसे कि कई कहा जहाँ पर कुछ कनाडा का कुछ आगे पीछे हो जाता है, कोई बोलता करता नहीं, लैंग्वेज के इशूज़ काफ़ी चल रहे हैं, उसी को चलते हुए कानून को हाथ में ना लें, इस तरह की बात भी की है। साइन बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो 60% कनाडा साइन बोर्ड रहना चाहिए, कंपलसरी कर दिया गया है जो भी बिजनेसमैन है एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द स्टेट। गुलबर्गा से आपको बता दें, गुलबर्गा में कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर शरणप्पा एसपी ने आज स्पेशल पूजा करते हुए कमिश्नर ऑफिस में आज उन्होंने स्पेशल वक्त दिया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटका आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद रजा अकेडमी की आज हम गुलबर्गा से आपको रिपोर्ट लाते हैं, जहां पर प्रोटेस्ट की गई यति नरसिंह आनंद के खिलाफ। मुस्लिम चौक पर रजा अकेडमी ने बड़े जमकर ये सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जिस तरीके से ये काम किया गया है बहुत ही गलत है, इससे जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, जिसमें कई सारे नौजवान और बहुत सारे लोग मौजूद रहे और मुस्लिम चौक पर ये प्रोटेस्ट हुई। नरेंद्र मोदी और योगी और यूपी पुलिस सुदामा समझती है, क्या समझती है पता नहीं। इसका मतलब है सबसे बड़ा जानने वाला इंसान। अब मुझे बताइए, एक अनपढ़ इंसान हिंदुस्तान के अमन और सुकून को बर्बाद करता है और उसके खिलाफ एमपीडब्ल्यू मेगा हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है संडे के रोज यानी 13 अक्टूबर को मटकी हेल्थ सेंटर, गुलशन अरफात कॉलोनी नियर सुल्तान फंक्शन हॉल, फैजीन मस्जिद के बिल्कुल करीब हागरगा रोड पर। आपको बता दें कि हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके अंदर जो अंडरलाइन बीमारी होती है, जो आप कभी महसूस नहीं करते, अचानक से आपको कोई चीज आ जाती है। आपको बता दें कि इस हेल्थ चेकअप कैंप में बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, अस्थमा और एलर्जी जैसे बीमारियों का भी, और तथा किडनी इश्यूज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, यूरिनरी डिसीजेस, नर्व प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, बैक पेन, चाइल्ड हेल्थ इश्यूज, सीजर्स, स्ट्रोक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर चेकअप किए जाएंगे। अल्ट्रासाउंड के साथ साथ एक्सरेज भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि पैरालिसिस पेशेंट को खास तौर पर इलाज में काफी काम आता है, उस पर भी आपको काफी सारे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। आपको बता देंगे यहाँ पर फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 50% डिस्काउंट रहेगा ब्लड टेस्ट और ECG में। आपको बता देंगे इस कैंप के जो कंसल्टेंट हैं वो मटकी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक मटकी, MBBS, MD, इमरजेंसी एंड जनरल फिजिशियन है। आपको बता दें इस कैंप को संडे के रोज स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। रेगुलर डेज में भी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक मटकी अवेलेबल रहेंगे सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो आप तमाम से अपील की जा रही है कि अगर आप इस फ्री हेल्थ कैंप का भरपूर फायदा उठाए तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। मेगा हेल्थ चेकअप कैंप रखा जा रहा है संडे के रोज यानी 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसके बाद साजिद कल्याणी कॉर्पोरेटर ने एक अहम स्टेटमेंट जारी किया है, जहां पर मिसबानगर डॉग बाइट का जो इंसिडेंट हाल ही में हुआ था, उसके अलावा भी जो डॉग बाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, कंपनसेशन की डिमांड की जा रही है 5 लाख रुपए, जो पिछले साल से पेंडिंग है। अब तक सिर्फ बात हो रही है, काम नहीं हो रहा है। इलेक्शन भी हो चुके हैं, इससे पहले उन्होंने कॉर्पोरेशन को जो क्लोज अप करने की बात की थी, मेयर इलेक्शन के टाइम पर भी उन्होंने बात उठाई थी, सब लोगों ने हाँ कहा था, कंपनसेशन देने की बात की थी, लेकिन अब तक कोई भी इस पर आगे नहीं बढ़ रहा था। इस पर साजिद कल्याणी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं कॉरपोरेशन ऑफिस को लॉक डालने वाला हूँ और तमाम आप लोगों की ज़रूरत है, और जिसको भी अगर इंसिडेंट्स हैं, जिसके पास एरिया में भी इंसिडेंट्स हैं, जिसके पास भी डॉग्स ज़्यादा है, मैं समझता हूँ हर एरिया में हर वार्ड में डॉग्स इशू हर दिन आते हैं और डॉग्स बाइट कंटिन्यू रेगुलर हो रहे हैं। मैं तमाम कॉरपोरेटर्स को और आवाम को भी और NGOs को जो भी सोशल वर्क करते हैं उनको भी मैं मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर जो है आज, जैसे मैंने बताया था, बारिश 85% से बारिश आई, लेकिन उसके बाद कम हो गई। आज भी थंडरस्टॉर्म का जो है मौका बताया जा रहा है मॉर्निंग में, और क्लाउड्स रहेंगे। 31% टेम्परेचर रहेगा, 40% चांसेस रहेंगे रेन के।
Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day. You define your own line. Don't let other people write your script. आप अपनी लाइफ खुद से बनाएं, किसी और को अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखने ना दें। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको लगता है कि भाई हाँ इनसे कुछ सीखना चाहिए। देखिए मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखूँ, लेकिन कभी कभार आपके लिए कुछ और भी कोई और की ज़बान से कुछ अच्छा निकल सकता है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो ऑलवेज एडवाइस के लिए ओपन करिएगा और अपना जो डिसीजन है अगर आपको लगता है तो वही लीजिएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। आपको बताते हैं इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ बिटर मेलन यानी कि गॉड यानी करेला जिसे हम कहते हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बड़ा हेल्प करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग में बड़ा ही काम में आता है, रेगुलर ब्लड फ्लो आपका करता है और बहुत ही काम की चीज़ है करेला। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है एस खान कासिम का, सलाम लिखा है उन्होंने और साथ साथ आपको बता दें कि शेख शोएब, मोहम्मद अनवर, मेरे महबूब, नुसरत फातिमा, ज़ारा खान, अब्दुल रज़ाक, सुफियान MS, मोहम्मदी बेगम, सना अंजुम, मोइन पटेल, मुख्तार जर्दी, मोहम्मद रेहान, सादिक अली, आयरा जैन, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम। माँ घर का स्वाद लिख रहे हैं कि आज की न्यूज़ पूरी मिक्सर हो चुकी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं ध्यान दीजिए, वो एकदम से सॉफ्टवेयर में क्या होता है कभी कभार जो है फ्लिप हो जाती है चीज़ें, जिसकी वजह से जो है वो बेसिक सा एरर हो चुका है। खैर आप लोग मेरी ऑडियो तो सुन रहे हैं, उस ऑडियो को समझते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। शेख शोएब ने सलाम लिखा है। साथ साथ आपको बता दें RCM लिख रहे हैं कि NPS PU कॉलेज के ड्राइवर जो शराब पी कर के बारे में लिखे हैं उसके बारे में देखिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। इसके लिए हमने उस न्यूज़ नहीं डाली है क्योंकि वो ड्राइवर पी के था नहीं था, पुलिस की जब तक हम पर रिपोर्ट नहीं आती उस बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। ज़ारा खान लिख रहे हैं सामने भाई आपकी न्यूज़ बहुत क्लियर है, अच्छा समझ में आती है, सुपर न्यूज़ भाई, हर मुसलमान का खात्मा ईमान सजदे की हालत में हो, आमीन लिख रहे हैं। आमीन, थैंक यू मैम। अब्दुल रज़ाक ने वार्ड नंबर 15 में LED लाइट पोल और 470 कंप्लेंट करे तो भी जो है 3 दिन हुआ अब तक नहीं हुआ लिख रहे हैं अब्दुल रज़ाक साहब। उम्मीद करते हैं कि ये मैं जो फॉरवर्ड कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट उसके बाद आपका काम हो जाएगा। सैयद यूनिस लिख रहे हैं 1 महीना सीलिंग नहीं हुई है, नए मोहल्ले रोड्स लेबर नहीं आ रहे हैं, परमानेंट लेबर खाना है लिख रहे हैं यूनुस भाई। यूनुस भाई इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। तार भाई शफीक पटेल की मिजाज ख़राब है, दुआ की गुजारिश करिए, हॉस्पिटल में वो है लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल साहब। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उन्हें शिफाए कामिल अता हो जाए शफीक पटेल साहब को। जिंदा रहे तक नहीं दिए, मरने के बाद देने की बात कर रहे हैं लिख रहे हैं QGF। बिल्कुल मैं यही बोलता हूँ कि इंसान को क्या रत्न अवार्ड हर अवार्ड के उसकी जाने के बाद याद आता है, क्या समझ में नहीं आता मेरे को। नजमुद्दीन कुरैशी ने कहा तारवा लंदन में नल लाइट रोड की फैसिलिटी नहीं है, आप कुछ कर सकते क्या लिखे नजमुद्दीन कुरैशी साहब। मैं वहाँ के जो काउंसलर हैं वहाँ से बात करते हुए और CEO साहब को बात करके वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ज़रूर आप तक पहुँचाऊंगा। मोहम्मद गैस लिख रहे हैं भारत रत्न देना था तो हयाती में देना चाहिए था, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ती थी। बेशक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.